हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ बॉन्ड्स। क्या होता है बॉन्ड? देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, या बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट सुनी होगी। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, बॉन्ड इज़ नथिंग इज जस्ट अ डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर हैविंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इनकम with a minimal risk। देखिए, बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आर कंसिडर्ड लो रिस्क, क्योंकि इसमें आपके पास एक रिस्क होता है बट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। जनरली इट इज़ कंसिडर्ड मिनिमम रिस्क के साथ ये आपके साथ आते हैं एंड यू कैन अर्न अप टू 7.5 to 8.5% इंटरेस्ट एनुअली। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स बाय करते हो। तो बट अभी हम जो बात करते हैं बेसिक चीज़ होगी वो होगी बॉन्ड्स के बारे में। व्हाट इज जनरली बॉन्ड्स और कैसे बॉन्ड्स वर्क करते हैं। तो बॉन्ड्स इज जनरली इज लाइक आप बॉन्ड्स इज आप जब भी किसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीदते हो तो इसका मतलब क्या होता है, या किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट्स मीन जो पैसा आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड्स खरीदोगे उस कंपनी का, दैट्स मीन आप उस कंपनी को अपना पैसा दे रहे हो एज अ लोन ताकि वो कंपनी अपना वर्क कर सके, अपना ऑपरेशंस को वर्क कर सके। एंड एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी आपको आपका प्रिंसिपल प्लस आपको जो इंटरेस्ट रेट जो कि डिसाइडेड होगा वो आपको एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी आपको मिल जाए, या आपको कंपनी पे करती है। जैसे कि अगर आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो ऐसे है कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेट्स मीन जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, मतलब है कि आप अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो ताकि गवर्नमेंट अपने ऑपरेशन, उनके सोशल वर्क कर सके जो भी उन्हें ऑपरेशंस करने होते हैं। और एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी गवर्नमेंट आपको प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट रेट जो डिसाइडेड होगा वो रीपे करेगी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो दैट्स मीन आप अपना पैसा कॉर्पोरेट कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी को अपना पैसा एज अ लोन देते हो ताकि वो अपना काम कर सके, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पे मिलता है। जनरली जो वो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट होती है वो 8 to 10 ईयर्स एवरेज होती है, और उससे ज़्यादा भी हो जाती है, 15-20 ईयर्स चलती रहती है, बट एवरेज 8 to 10 ईयर्स आपको बॉन्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वैसे अब हम इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फिक्स इनकम। बॉन्ड्स टिपिकली ऑफर फिक्स इंटरेस्ट रेट नोन एज अ कूपन रेट प्रोवाइडिंग ए स्टेडी एंड अ प्रेडिक्टेबल इनकम। देखिए, बॉन्ड जनरली आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देते हैं नोन एज अ कूपन रेट। बॉन्ड्स की लैंग्वेज में जो आप इंटरेस्ट रेट जो मैंने कहा कि 7.5% to 8.5 आपको जनरली देखने के लिए मिल जाता है इंटरेस्ट रेट। जो बॉन्ड्स की लैंग्वेज में होता है उसे कूपन रेट कहते हैं। दैट्स मीन कि आपको ना यहाँ पे मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। हाँ, एफडी से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है बट आपको यहाँ पे फिक्स इनकम मिल जाती है। रिस्क होता है थोड़ा सा बट वो इट्स लाइक कि क्रेडिट वर्थनेस हो गई या आपका कुछ इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गए ऊपर से, तब कोई दिक्कत है। वैसे अगर आपकी लाइक अ फिक्स इनकम होती रहेगी, डजंट मीन स्टॉक मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, आपको अपना कूपन रेट के अकॉर्डिंग, बॉन्ड्स के कूपन रेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम मिलती रहेगी। देन सेकंड इज लोन। At its core, a bond is a loan. The bond holder is the lender and the issuer is the borrower। जैसा मैंने बताया कि आप अपना पैसा किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड अगर खरीदते हो तो गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हो तो कॉर्पोरेट को अपना पैसा एज ऑफ द लोन देते हो ताकि वो अपने ऑपरेशंस कर सके, और बाद में एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी वो आपको अपना प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस आपको इंटरेस्ट रेट वो बाद में पे करते हैं। देन देयर इज अ मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी, एवरी बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी डेट एट विच पॉइंट द इश्यूअर मस्ट रीपे द प्रिंसिपल फेस वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर। जैसे मैंने बताया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड प्लस आपको जो इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होगा वो मिलता है। देन देयर इश्यूअर बॉन्ड कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड टू रेज कैपिटल फॉर वेरियस पर्पज सच एज फंडिंग प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड निकालती हैं, गवर्नमेंट कंपनी अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है। देन देयर इज अ वैल्यू फ्लक्चुएशन। The market value of bond can change based on a factor like interest rate changes, the issue of credit worthlessness and other risk factor। देखिए, जो रिस्क इतना नहीं बॉन्ड्स में रिस्क होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। जनरली कैसे, अगर ऊपर से इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड की वैल्यू का इंटरेस्ट रेट है वो भी ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है तो बढ़ जाता है, अगर कम होता है ऊपर से तो
कम भी हो सकता है। देन देयर इश्यूज क्रेडिट वर्थनेस। देखिए इशू क्रेडिट वर्थनेस की, क्या वो कैपेबल है आपको आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट देने का। वो जनरली जो होता है वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो दैट्स मीन आप मोस्टली सेफ हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको आपका पैसा वापस करने में डिफिकल्टी में मतलब प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को, दैट्स मीन लाइक कंट्री ही रिस्क में है, एंड वहाँ पे फिर बैंक में भी जो पैसा होगा वो भी वैसे ही जाएगा। तो जनरली जो इशू क्रेडिट वर्थनेस है वो ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखने के लिए मिलती है, या जो लाइक क्रेडिट रिस्क होता है वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इतना नहीं पर ज़्यादा जनरली आपको लाइक है ना ट्रिपल ए, जो ट्रिपल ए होता है वो हाईएस्ट रेटिंग होती है। ट्रिपल ए डबल ए ही आपको, अगर आपको कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना है तो आपको ट्रिपल ए एंड डबल ए उनकी रेटिंग देख लेनी चाहिए, एंड देन आप इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट बॉन्ड जनरली लाइक है ना 95% कंसिडर्ड एज अ safe. Okay, then there is a price. A bond can be traded at par equal to its face value, a discount below its face value, or at a premium above its face value. देखिए face value क्या होती है, देखिए इस पॉइंट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए कंसिडर किसी कंपनी ने कंसिडर्ड यहाँ पे एक 1000 रुपये का बॉन्ड निकाला है, दैट्स मीन 1000 रुपीज़ पे, और उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपीज़ पे जो कूपन रेट है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट वो है, वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 8%। दैट्स मीन हर कंपनी आपको हर 1000 रुपये पे आपको 80 रुपये देगी पर ईयर, ठीक है। ओके, बट ये जो यहाँ पे आपको बॉन्ड्स में जो ये मतलब कंपनियां इशू करती हैं कि 1000 रुपये का ये कूपन वो होते हैं, सॉरी दैट्स इज फेस वैल्यू कि कितना कंपनी कितने मल्टीप्लिकेशन में पैसा लेना चाहती है। सो दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दैट इज द फेस वैल्यू। ओके, देन ये जो 8% इंटरेस्ट रेट होता है ये होता है कूपन रेट, जिसके मतलब अकॉर्डिंग आपको कंपनी आपके पैसे पे इंटरेस्ट रेट देती है। ओके, नाउ फेस वैल्यू का क्या है कि आप अगर बॉन्ड्स इशू के टाइम पर अगर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप उसे लाइक मोस्टली किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके सेकेंडरी मार्केट से भी बाय कर सकते हो। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कभी हो जाता है कि किसी बॉन्ड्स की जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा उस पर वो ट्रेडेड हो रहा है, लाइक अगर 1000 पे तो 1200 पे ट्रेड हो रहा है, और कोई अगर है कि जो 1000 पे ट्रेडेड हो रहा है बट वो उससे अपने कम प्राइस पे हो रहा है तो 900 पे स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में जनरली। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है समझने का वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी ने जैसा आपको कहा है वो हर 1000 रुपीज़ में आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देगी, मतलब आपको हर 1000 रुपये मतलब अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो वो 8% के हिसाब से 80 रुपये देगी हर साल। अगर आप 10,000 देते हो तो 8% के हिसाब से 800 एंड सो ऑन 1 लाख के ऊपर आपको 8000 मिलेंगे, 10 लाख के ऊपर आपको 80,000 मिलेंगे, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट में जैसे मैंने बताया कंसिडर यही बॉन्ड की वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में एक केस में है आपकी 900, ठीक है, और दूसरे केस में एक है कि 1200। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई कि अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जैसे कि यहाँ पे 900 पे है, हमने कोई बॉन्ड वैल्यू जिसकी फेस वैल्यू इश्यू के टाइम पे 1000 थी, हमने उसे सेकेंडरी मार्केट में 900 पे खरीदा तो हमें 900 पे 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नहीं, ये नहीं होगा। 900 पे आपको 8% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1000 रुपीज़ पे ही मिलेगा। डजेंट मैटर कि कंपनी डजेंट मैटर कंपनी आप कितने सेकेंडरी मार्केट पे उसे कितने कम में खरीद रहे हो, उसे 1000 को आप 900 में 800 में बाय कर रहे हो, उसे 1000 का 1200 1500 में बाय कर रहे हो, दैट डजेंट मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, डजंट डू विद एनी कंपनी। वो क्या करती है कि कंपनी का ये है कि उन्होंने अगर अपना फेस वैल्यू पे 1000 रुपीज़ पे 8% का कूपन रेट दिया है तो 8% मतलब 1000 रुपीज़ पे 8% ही देंगे। मतलब आप भले ही उसे 900 रुपये में खरीदो बॉन्ड को, बट आपको जो लाइक इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1000 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप 900 पे कोई बॉन्ड बाय करते हो, लाइक आपने 9000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 900 का मतलब बॉन्ड है सेकेंडरी मार्केट में, आप इसे इंटू 10 करो तो यहाँ पे आपको 9000 मिल जाता है। तो 9000 पे अगर आप परसेंट इंटरेस्ट रेट देखो तो आपको 800 रुपये ही मिलेंगे एज कंपेयरिंग टू दी लाइक 900 पे 8% इंटरेस्ट रेट मिले। ओके, सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को 1200 रुपये से खरीदते हो, डजंट मीन कि आपको 1200 रुपये पे आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1200 रुपये पे 8% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1000 रुपीज़ पे ही मिलेगा। डजंट मैटर कंपनी, मतलब कंपनी जिस फेस वैल्यू पे अपना बॉन्ड या कूपन रेट जो
इशू करती है कंपनी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी। डजेंट मैटर आप सेकेंडरी मार्केट में से कितना सस्ता है कितना ज्यादा में खरीदे। 1200 में खरीदोगे जब भी आपको 1000 रुपीज पे 8% मिलेंगे, 900 रुपये में खरीदोगे जब भी आपको 1000 रुपीज में 8% मिलेंगे। तो अभी जनरली इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली बॉन्ड्स के बारे में बताया, बॉन्ड्स वर्क कैसे करते हैं। आगे हम बॉन्ड्स में जो जानेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टैक्स फ्री, PSU, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गए, बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।